हाँ जी, रेशो क्वेश्चन नंबर 32. रेशो इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी मे बी क्लासिफाइड एज. बोलो जी. लिक्विडिटी है जी, सॉल्वेंसी है और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पार्टनरशिप का समान है जी. द रेशियो इज कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स ऑफ अ बिजनेसेस. चलिए लिक्विडिटी रेशियो का मैच बताइए. सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 35 जी. अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. क्वेश्चन नंबर 36 जी. लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जी. नॉर्मली कंप्यूटेड टू आइडेंटिफाई द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस. फटाफट जी. सी एंड ई. क्विक रेशियो का दूसरा नाम. चलिए ये सामान दे रखा, करंट रेशियो निकालनी है. टोटल करंट एसेट्स दे रखे हैं जी. बोलो. करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं. करंट एसेट्स अपॉन 1,60,000 अपॉन 1,00,000. 1.6:1. क्वेश्चन नंबर 40 जी. लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो निकालनी है जी, ऊपर के हिसाब से ही. लिक्विड एसेट्स एंड क्विक रेशियो. लिक्विड एसेट्स जी, टोटल करंट एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे, लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे. इन्वेंट्री. क्विक रेशियो के लिए जी, क्विक एसेट्स आ गए जी आपके पास, अपॉन करेंगे जी करंट लायबिलिटीज. चलिए डेट इक्विटी रेशियो. डेट बताइए जी. 13% वेंचर हो गया जी डेट. इक्विटी जी, शेयर होल्डर्स फंड. उसके बाद जी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चाहिए. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है जी आपको. हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो इसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा जी. 3,00,000 का 13%, दैट इज 39,000. वो बनेगा न्यूमरेटर. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. डिनोमिनेटर इज 3,00,000 का 13%, 39,000. नेक्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चाहिए जी. कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है. एवरेज इन्वेंट्री चाहिए. इन्वेंट्री आपके पास एक ही दे रखी है, उसी को एवरेज इन्वेंट्री मानेंगे. एंड प्लीज डोंट डिवाइड इट बाय 2. ये एवरेज इन्वेंट्री ही है 1,00,000. 5,00,000 को 1,00,000 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट प्लीज क्वेश्चन नंबर 44. करंट रेशियो कितनी है जी. आइडेंटिफाई हाउ द पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी विल अफेक्ट इट. दोनों चीजें कम हो जाएंगी, रेशियो बढ़ जाएगी. नेक्स्ट, कैलकुलेट करंट रेशियो व्हेन. हाँ जी. टोटल एसेट्स में से क्या क्या माइनस करोगे, करंट एसेट्स आएंगे. फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स. डन है. बात करते हैं जी करंट लायबिलिटीज की. हाँ जी, करंट लायबिलिटीज. टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे जी हमारे पास. सॉरी, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो क्या आएगा जी अपने पास. टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा. करंट लाइबिलिटीज, बिकॉज एसेट्स आर इक्वल टू. मिलवा लो बस. क्वेश्चन नंबर 46. आइडेंटिफाई द रेशियोज दैट आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जी. लिक्विडिटी रेशियोज, ये भी नपवा लो. करो पॉज कर दो फिर बेटा, बाकी ये क्वेश्चंस रीड करो जरा. हाँ जी, कहां तक था जी. 40 से शुरू करना. हाँ जी, करंट रेशियो जी. करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स में से क्या क्या माइनस करोगे. फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. और टोटल एसेट में से नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो क्या आएगा जी. करंट लाइबिलिटीज. चलिए 46 दे दो, आंसर दे दो जी. 47 जी. 48 जी. लाओ जी फिर. राइट कॉम्बिनेशन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. बी एंड नेक्स्ट 1 करंट रेशियो निकालनी है जी. लिक्विड रेशियो और करंट लाइबिलिटीज आपको क्या देंगे.
लिक्विड रेशियो और करंट लाइबिलिटीज क्या देंगे? लिक्विड एसेट्स। बोलो जी ओके है। लिक्विड एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री ऐड कर दोगे तो कौन से एसेट्स आ जाएंगे? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्या देंगे? क्वेश्चन नंबर 51 जी। हाँ जी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो दे रखी है जी। सो करंट लाइबिलिटीज आपकी एक्स आ गई, तो करंट एसेट्स आ गए 3.5x और क्विक एसेट्स आ गए 2x। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के बीच का डिफरेंस इन्वेंट्री 3.5x माइनस 2x इज इक्वल टू 24,000। यहां से आपके पास वैल्यू आ गई x की। x आपने क्या सपोज किया था जी? नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज जी। Dash is a measure of liquidity which excludes dash, generally the least liquid current asset. हाँ जी, लिक्विड रेशियो एंड इन्वेंट्री। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है जी। नेट प्रॉफिट कौन सा दे रखा है जी? तो हमें बिफोर टैक्स के लिए जाना पड़ेगा जी। x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू 1,20,000। सॉल्व करोगे x की वैल्यू 2 लाख आएगी। 2 लाख में आपको ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट जो कि आएगा जी 20,000। 2 लाख ना 20 नहीं, 2 लाख। 2 प्लस 2 जी 4 लाख। 4 लाख को डिवाइड करोगे जी 2 लाख से, आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 55 जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, टैक्स का रेट दे रखा, बिफोर टैक्स के लिए x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 12 लाख। उसके बाद जी आप 5 लाख उसमें ऐड करोगे, वो न्यूमरेटर बनेगा, डिनोमिनेटर इज 5 लाख। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, डेट इक्विटी रेशियो को कौन अफेक्ट नहीं करेगा? क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, डेट इज नॉट अफेक्टेड, इक्विटी इज नॉट अफेक्टेड। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 57। सुना नहीं जी? नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 58। सॉल्वेंसी रेशियो इंक्लूड्स A and C. Next, what will be interest coverage ratio when 20% long term debt is 10 lakh, tax rate 40%, net profit after tax is 6 लाख। हाँ जी, 10 लाख आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर 2 लाख उसमें ऐड हो गया जी 12 लाख। 12 लाख अपॉन 2 लाख 6 आ गया जी आंसर। सॉल्वेंसी रेशियोज इंक्लूड्स A, C and D. Then calculate debt equity ratio जी। डेट प्लीज 13%, डिबेंचर इक्विटी प्लीज 8 लाख। आर यू श्योर जी? चलिए नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी जी। A, C and next, calculate debt equity ratio of DJ Limited from the following information. डेट विल बी टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस होगी, डेट आ गया, ये क्लियर है जी। और टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा जी? इक्विटी। ये क्लियर है जी। टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। इफ यू वांट टू categorize it into 2 things, that is total debt and equity. और चल लब रे। हाँ जी, इधर एनसीए एंड सीए। इधर जी शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मीन्स एनसीएल, दैट इज नॉन करंट। शॉर्ट टर्म डेट मीन्स, अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ये बन गया जी आपका टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज विच विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 60 लाओ जी। क्लियर है जी एक्टिविटी? नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है जी। 40 दिन का क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड किया कस्टमर को। अब इट्स क्रेडिट कलेक्शन विल बी कंसिडर्ड पुअर अगर ये 40 दिन के बाद अपना डेट कलेक्ट करते हैं। हाँ जी, आइडेंटिफाई द रेशियो दैट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द एक्टिविटी रेशियोज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेशियो एनालिसिस? हाँ जी, बी फॉर बॉय, हेल्प्स टू प्रोवाइड डेटा विद प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस तो कोई भी नहीं देता जी अकाउंट्स में। थंब रूल फॉर करंट रेशियो,
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 50,000, 3 लाख 50,000 गिव्स अस 6 टाइम्स। नेक्स्ट, हाँ जी, करंट रेशियो निकालनी है जी 2020 वाले साल के लिए। करंट एसेट्स बोलो 2020 साल के। प्रीपेड, इन्वेंट्री, ठीक है, हो गए। करंट लायबिलिटी बोलो जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड। चलो, क्विक रेशियो 2018 के लिए क्या क्या उठाओगे क्विक एसेट्स में? ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। करंट लायबिलिटी सेम जी जो पहले उठाई थी। नेक्स्ट, आईटीआर निकालनी है 2020 के लिए। 2020 की इन्वेंट्री कितनी है? ये 2020 के एंड की है। 2019 के एंड की कितनी है? तो ये 2020 की क्या हुई? ओपनिंग हो गई जी। 12 + 10 22 लाख अपॉन 2 11 लाख आ गई जी आपके पास एवरेज इन्वेंट्री। आरएफओ कितना है जी? 24%। 24% का 12% निकाल, 24 लाख का 12% निकाल लो जी, वो आ गया जीपी। आरएफओ में से जीपी माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री विल गिव यू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी आप निकाल चुके हो जी, क्वेश्चन नंबर 73 में, वही आपसे 74 में मांगा गया। 75 जी, हाँ जी, इट बिकम्स लेस इफेक्टिव एज इट इग्नोर्स। Next, if the operating cycle of a company cannot be identified, it is assumed to be working capital of Shiva Limited is 2 लाख and current assets are, हाँ जी, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट से क्या निकलेगा? करंट लायबिलिटी। डन हो गया जी। नेक्स्ट, हाँ जी, पहले है जी 2 लाख करंट लायबिलिटी। करंट रेशो कितनी है? करंट रेशो और 2 लाख से आपके पास आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। आफ्टर दिस द कंपनी पेड 1 लाख टू ट्रेड पेबल। आपके करंट एसेट्स भी कम हो गए जी और करंट लायबिलिटीज भी कम हो गई। जो कम हुई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है उनसे हम रेशो निकालेंगे जी। नेक्स्ट, डैश डेट इक्विटी रेशियो रिफ्लेक्ट्स मोर सिक्योरिटी। लो जी, अगर डेट इक्विटी लो होगी तो डेट कम होगा, इक्विटी ज्यादा होगी, अपने पैसे पे ज्यादा खेलोगे, पुराने बाहर के पैसे पे कम खेलोगे, विच इज वेरी गुड फॉर फाइनेंशियल साउंडनेस लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट जी, पेबल टर्नओवर रेशियो जी, क्रेडिट परचेजेस गिवन है, क्रेडिटर्स इन द एंड, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, बिल पेबल इन द बिगिनिंग, बिल पेबल एट द एंड। चारों को एड अप करो, डिवाइड बाय 2, दैट विल बी एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल विल गिव अस ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। 81 जी, करंट रेशियो, if the firm purchases stock of how much on credit, तो आपके जी स्टॉक करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे जी और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है जी? अजम्पशन ले लो 1,60,000 के करंट एसेट्स और 1 लाख की करंट लायबिलिटीज। अब वो 1,60,000 से बढ़ के हो गए 2 लाख, नीचे बढ़ के हो गया जी 1 लाख से 1,40,000। 2 लाख अपॉन 1,40,000 करोगे तो आपके पास 1.43:1 आ जाएगा। चलें आगे जी। हाँ जी, 82 जी, ऑल ऑफ दी above. Next, dash may indicate that the firm is experiencing stockouts and lost sales. Inventory turnover ratio. चलिए नेक्स्ट, एबी लिमिटेड ने लोन के लिए अप्लाई किया 10 लाख का एक्सिस बैंक से और बैंक को सबमिट किया इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। द बैंक रिक्वायर्ड सर्टेन अकाउंटिंग रेशियोज ऑफ द कंपनी बिफोर प्रोवाइडिंग द लोन। ये फिगर्स आपको दे रखी हैं जी। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, रेट ऑफ टैक्स दे रखा है। चलिए, डेट इक्विटी रेशियो मांगी है, लाओ जी डेट लाओ। 12% डिबेंचर जी और 10% लोन, टुगेदर दैट विल बी डेट। इक्विटी लाओ जी। शेयर कैपिटल बिल्कुल ठीक है जी। जनरल रिजर्व ओके जी। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज अंडर ब्रैकेट सो शुड बी सबट्रैक्टेड। चलें आगे जी। प्रोप्राइटरी रेशियो जी, शेयर होल्डर फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड के लिए शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आओ टोटल एसेट्स पे, ले आओ जी सामान, ले आओ टोटल एसेट्स का। ठीक है जी, ओके, डन और बिल्कुल ठीक है जी।
अगला जी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जी 96,000 का आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। 90 एक 80 1,92,000 आया जी। व्हाट इज 1,92,000? व्हाट इज 1,92,000? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद जी आपको एडअप करना है इंटरेस्ट। 4 लाख का 10% 40,000, 2 लाख का 12% 24,000, 40 24 जी 64। 196 में 64 जो है वो आप ऐड कर दो जी, आपके पास आई थिंक 2,60,000 आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन 60,000 विल गिव यू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बोलो जी ओके है। नेक्स्ट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स आपने कैलकुलेट किए थे जी प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए। डेट आपके पास लोन है और 12% डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 88 जी। हाँ जी डन जी। नेक्स्ट बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 90 जी। बना के दे रखा है जी आपको ग्रॉस प्रॉफिट ब्रिक वाला जी, सॉरी डायमंड वाला। नेट प्रॉफिट जो है जी वो आपका स्क्वायर है और सेल्स आपका ट्रायंगल है। चलो जी देखो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज द हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट है जी सीधी लाइन ब्रिक वाली। चेक करो जी फिर केडी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। हाँ जी डी का ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 है जी। और सेल्स कितनी है जी डी की? सेल्स जनाब डी की 1,40,000। तो इसका तो कुछ भी नहीं जी। मतलब आपका आंसर जो है जी वो ए पार्ट है, ए ऑप्शन। अब जरा ए का चेक कर लो। ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ए का ग्रॉस प्रॉफिट जी, ए की सेल्स जी कितने परसेंट बना? 60%। कितने परसेंट बना? 60। अब डी का भी चेक कर लो जो आप कह रहे थे। डी का ग्रॉस प्रॉफिट जी 80, सेल्स 1,40,000 ना जी। 80 अपॉन 1,40 आपको 60% नहीं देगा जी। चलें आगे। मिनिमम नेट प्रॉफिट रेशियो जी, डी कंपनी का नेट प्रॉफिट बताना जी 20,000। डी कंपनी की सेल्स बताना जी 1,20,000 अपॉन 1,40,000 7। 100 को 7 से डिवाइड करो जी। 7 1 is 7 37 14 पॉइंट कुछ परसेंट। तो मिनिमम है जी डी का। मैक्सिमम नेट प्रॉफिट जी, नेट प्रॉफिट रेशियो। हाँ जी नेट प्रॉफिट बी का बताना, बी फॉर बॉय कंपनी का नेट प्रॉफिट 40,000। सेल्स बताना 40,000 अपॉन 1,20,000 33.33% आ गया जी। अब जरा एफ का देखो। एफ का नेट प्रॉफिट, एफ का नेट प्रॉफिट, एफ की नेट सेल्स, एफ की नेट सेल्स 60,000। 20,000 अपॉन 60,000 जी 33.33%। सो बी एंड एफ, सी पार्ट इज द आंसर। हाँ जी किस कंपनी की जीपी और एनपी सेम है? एफ कंपनी की जीपी और एनपी सेम आएगी जी, निकालना आपको आता है। टू नो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड वी मीन। हाँ जी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मांग रहे हैं आपसे, बता दो। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस, चलो जी असर्शन पढ़ो। ठीक है जी, दोनों चीजें ओके हैं। 96 ऑपरेटिंग रेशियो चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है जी कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ मालूम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मालूम है, आरएफओ मालूम है। चलें आगे। नेक्स्ट करंट एसेट्स और करंट रेशियो क्या देंगे आपको? करंट लाइबिलिटीज और लिक्विड रेशियो क्या देंगे? करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? सॉरी करंट एसेट्स, चलो लिक्विड एसेट्स आ गए जी आपके, वही चाहिए। नेक्स्ट गुड्स खरीदने हैं जी, लिक्विड रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश पे खरीद रहे हो, लिक्विड एसेट्स कम हो जाएंगे जी आपके, बिकॉज कैश इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आपके कम हो गए जी, रेशियो आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट किसको एक्स लेना है जी? क्लोजिंग
2x, गलत जवाब, 3x, 2 times more than that in the beginning. बिगिनिंग वाली x है तो वो x से 2 times ज्यादा है, मतलब 3x, 3x प्लस x, 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 लाख. यहां से x की वैल्यू आ जाएगी जी. हाँ जी, डिबेंचर इशू कर रहे हो जी फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, डेट इक्विटी रेशो कौन बढ़ेगा जी? डेट बढ़ जाएगा जी, तो रेशो बढ़ जाएगी. नेक्स्ट, केडी रेशो मांगी है जी आपसे 101 में? करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो. कैश आरएफओ मालूम है जी, क्रेडिट आरएफओ मालूम है. 8 3 11 और 1 12, 12 लाख आ गया जी. क्या 12 लाख क्या आ गया भाई? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. और क्या चाहिए जी अपने को? टोटल एसेट्स पड़े हैं जी, उसमें से फिक्स्ड एसेट माइनस कर दो, आगे जी करंट एसेट्स. नेक्स्ट, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो 3 है जी, और करंट एसेट्स है 9 लाख. आरएफओ अपॉन 9 लाख इज इक्वल टू 3, 27 लाख आ गया जी आपके पास. क्या आरएफओ क्या मांग रहे हैं जी ये आपके? टोटल आरएफओ. तो टोटल आरएफओ के लिए हमें सेल्स रिटर्न क्या करनी पड़ेगी आरएफओ में? ऐड, बिकॉज आरएफओ होता है नेट सेल्स. ये मांग रहे हैं हमसे ग्रॉस सेल्स. नेट सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस होता, हमें सेल्स रिटर्न को ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट प्लीज. क्लोजिंग इन्वेंट्री मांग रहे हैं जी आपसे, आईटीआर गिवन है. जीपी रेशो कितनी है जी? 6 लाख का आरएफओ है जी, 6 लाख का 1/4 1.5 लाख, 4.5 लाख आ गया कॉस्ट ऑफ आरएफओ. 4.5 लाख को 4 से डिवाइड करोगे 1,12,500 आ जाएगा आपके पास एवरेज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री एट द एंड होगी जी x, और इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग होगी x माइनस 20,000. x प्लस x माइनस 20,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,12,500. सॉल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री ली थी. करंट रेशियो मांग रहे हैं जी आपसे. क्लोजिंग इन्वेंट्री हम ढूंढ चुके हैं, ढूंढ लीजिए. क्विक रेशियो और करंट लाइबिलिटी से क्विक एसेट्स आ जाएंगे. क्विक एसेट्स में आप क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड कर दो जी, करंट एसेट्स आ जाएंगे. करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से करंट रेशियो आ जाएगी. नेक्स्ट प्लीज, डिविडेंड पर शेयर केडी रेशियो जी? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी, आरओआई. ROI is not solvency जी, ROI is profitability. Interest coverage ratio is solvency and fixed assets turnover ratio is activity. चलिए जी, proprietary ratio शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स 0.4:1 है, लेस देन 1. इश्यू किए हैं जी इक्विटी शेयर्स, तो शेयर होल्डर फंड जो है आपका बढ़ गया और आपकी मशीनरी आ गई, तो टोटल एसेट्स भी बढ़ गए. दोनों चीजें बढ़ गई जी. ओरिजिनल रेशियो इज लेस देन 1, तो रेशियो भी बढ़ जाएगी. फिर डिबेंचर इशू किए अगेंस्ट परचेज ऑफ सिक्योरिटी, शेयर होल्डर फंड पे कोई फर्क नहीं जी, टोटल एसेट्स आपके बढ़ गए, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशो कम हो जाएगी. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 5 लाख फॉर 4 लाख. ध्यान दीजिएगा, आपके फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो कम हो गए 5 लाख से, तो टोटल एसेट्स जो हैं वो आपके कम हो गए, लेकिन आपने उन्हें कितने पे बेचा? 4 लाख से कैश आपका बढ़ गया. बट नेट इफेक्ट ये हुआ जी कि आपके फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो कितने से कम हो गए? सॉरी, टोटल एसेट्स कितने से कम हो गए? 5 लाख से नहीं कम हुए बेटा जी, 1 लाख से कम हुए. 5 लाख आपके फिक्स्ड एसेट कम हो गए, 4 लाख कैश भी तो आया होगा, तो नेट इफेक्ट ऑन टोटल एसेट्स इज 1 लाख से आपके टोटल एसेट्स कम हो गए. डिनोमिनेटर कम हो गया जी, न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं जी, आपकी रेशो जो है वो बढ़ जाएगी. नेक्स्ट प्लीज. करंट रेशो 1.6:1 है जी. कैश पेड टू ट्रेड पेबल, दोनों चीजें कम हो गई जी. ओरिजिनल रेशो इज 1, लेस देन 1 और मोर देन 1. इनवर्स रिलेशन, दोनों चीजें कम हो गई तो रेशो बढ़ जाएगी. नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट. स्टॉक बढ़ गया जी, क्रेडिटर्स बढ़ गए, दोनों चीजें बढ़ जाएंगी जी. रेशो बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो गया जी आपका और एसेट भी कम हो गया, दोनों चीजें कम हो गई जी, रेशो बढ़ जाएगी. नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो केडी है जी? प्रोप्राइटरी रेशो जी. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जी. नेक्स्ट जी, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी पड़ेगी जी. टोटल डेट दे रखा है, इसमें से शॉर्ट टर्म डेट माइनस कर दो, डेट आ गया. इक्विटी और रिजर्व्स को एडअप कर दो, आपके पास इक्विटी आ गई जी. इक्विटी आ चुकी है, टोटल एसेट्स चाहिए, टोटल एसेट्स के लिए इक्विटी और टोटल डेट को एडअप कर दो,
टोटल एसेट्स आ गए, डेट निकाल चुके हो जी। डन है जी। मंजीत बंद करके चलाना।